इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। बात हो रही है एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की जो अपने समय से हजारों साल, जी हां, हजारों साल आगे थी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1829 में। एक ब्रिटिश भगोड़ा था, नाम था जेम्स लुइस। अब वो अपनी पहचान छिपाने के लिए चार्ल्स मैसन नाम का एक अमेरिकी बनकर पंजाब के इलाकों में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर एक अजीब से टीले पर पड़ी। कुछ तो था उस जगह में। उसने थोड़ी खुदाई की और जो चीज उसके हाथ लगी उसे देखकर वो हैरान रह गया। एक ईंट। लेकिन ये कोई मामूली ईंट नहीं थी। इसका आकार इतना सटीक था, इतनी परफेक्ट, मानो इसे आज की किसी मशीन से बनाया गया हो। और फिर उसे मिला सबसे बड़ा सुराग, एक छोटी सी पत्थर की मोहर। उस पर एक अजीब सा एक सींग वाला जानवर बना था और उसके ऊपर कुछ लिखा भी था, एक ऐसी भाषा में, एक ऐसी लिपि में जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। एक पूरी की पूरी भाषा जो वक्त की धूल में कहीं खो गई। मिसेन को तभी समझ आ गया था कि ये जगह कोई आम गांव नहीं है। और वो सही था। अगले 100 सालों में जब धीरे धीरे और खुदाई हुई तो पता चला कि ये तो एक पूरा का पूरा शहर था। एक विशाल और उस जमाने के हिसाब से बेहद आधुनिक महानगर। और ये शहर कैसे थे, जरा ये देखिए। इनकी प्लानिंग तो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में, नालियां ढकी हुई, यानी प्रॉपर सीवेज सिस्टम। और कमाल की बात तो ये है कि ज्यादातर घरों में अपने कुएं और बाथरूम हुआ करते थे जिनमें पानी की भी व्यवस्था थी। सोचिए, हजारों साल पहले। पर यहां एक बहुत बड़ी चीज गायब थी। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताओं में हमें बड़े बड़े महल और राजाओं के आलीशान घर मिलते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। एक भी महल नहीं। इससे एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या इनके शासक भी आम लोगों की तरह ही रहते थे? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर कोई राजा महाराजा नहीं था तो फिर ये लोग कौन थे, क्या मानते थे? यहां से मिली चीजें हमें इनकी जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं? अच्छा, यहां से मिली मोहरें बड़े दिलचस्प हैं। एक मोहर पर एक योगी जैसी मुद्रा में बैठे एक पुरुष की आकृति है जिसके चारों ओर जानवर हैं। कई लोग इसे पशुपति कहते हैं और मानते हैं कि यह भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है। इसके अलावा मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी नारी मूर्तियां भी मिली हैं जो बताती हैं कि ये लोग किसी मातृ देवी की पूजा करते थे। और फिर है द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो में मिला एक बहुत बड़ा सार्वजनिक तालाब जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। इसका मिलना यह दिखाता है कि इन लोगों के लिए पानी और शायद नहाने से जुड़ी कोई धार्मिक रस्म या शुद्धि बहुत जरूरी थी। ये लोग सिर्फ शहर बनाने में माहिर नहीं थे, बल्कि कमाल के कारीगर भी थे। सोने और कीमती पत्थरों से ऐसे ऐसे खूबसूरत गहने बनाते थे कि देखकर यकीन न हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है। ये लोग इतने कीमती गहनों को मरने वाले के साथ दफनाते नहीं थे। नहीं, बल्कि इन्हें घरों में छुपा कर रखा जाता था ताकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जा सकें। मतलब इनके लिए मौत के बाद की दौलत से ज्यादा अपनी पारिवारिक विरासत की अहमियत थी। है ना कमाल की सोच? अब देखिए, लगभग 100 साल तक तो यही माना जाता रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 5,500 साल पुरानी है। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के आसपास की। टाइमलाइन में इसे हमेशा मिस्र और मेसोपोटामिया के बाद रखा जाता था। लेकिन फिर आया साल 2016 और मॉडर्न साइंस ने इतिहास की किताबों को पलटकर रख दिया। हुआ ये कि नेचर नाम के एक बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल में एक रिसर्च छपी। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी के जगहों से मिले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर नई डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और जो नतीजे आए उन्होंने सबको चौंका दिया। इस सभ्यता की शुरुआत हजारों साल पीछे चली गई। कितनी पीछे? अब यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 साल पुरानी है, यानी ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से भी पुरानी है। इस एक खोज ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे पहली और एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर ही पनपी थी। और यही बात इसके आखिरी और सबसे बड़े रहस्य को और भी गहरा बना देती है। सवाल यह है कि अगर ये सभ्यता इतनी पुरानी, इतनी एडवांस्ड और इतने बड़े इलाके में फैली हुई थी, तो फिर हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? अब देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई सारी चीजें एक साथ हुईं। शायद लंबे समय तक सूखा पड़ा,
क्लाइमेट चेंज हुआ, एक बड़ी नदी जिसे सरस्वती कहते हैं वो सूख गई। हो सकता है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार बंद हो गया हो, जिससे उनकी पूरी इकोनॉमी ही ढह गई हो। तो सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे कोई महल, कोई राजा रानियों की कहानियां नहीं छोड़ी। उन्होंने छोड़ा एक खामोश, परफेक्टली प्लान किया हुआ शहर और एक सवाल। एक ऐसा सवाल कि हजारों साल तक फलने फूलने वाली इतनी महान सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? और ये सवाल आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।